नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार शपथ ग्रहण समारोह 3 जनवरी रविवार को 12:30 बजे राजभवन में हो सकता है। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन शनिवार शाम तक या फिर रविवार सुबह तक उनके भोपाल वापस आने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर से शपथ ग्रहण का समय तय नहीं हुआ है। शिवराज कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। शिवराज इस जटिल मुद्दे पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों की लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ गणेश तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? क्या कैबिनेट विस्तार जो है वो संभव माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लंबे समय के इंतराल के बाद अब जो है 3 जनवरी को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। काफी पहले ये मशक्कल और बातें चल रही थी कि पहले यही 3 दिसंबर को होना था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया था और अब जाकर 3 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां विधानसभा में और सभी जगह हो चुकी हैं और आगामी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल निश्चित रूप से होने जा रहा है। जी गणेश, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो वफादार है, क्या उनको इस बार भी कैबिनेट में जगह मिल पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की का ही नाम मंत्रिमंडल विस्तार में चल रहा है। बात करें तुलसी सिलावट की या फिर गोविंद सिंह राजपूत को, तो सबसे ज्यादा अगर मंत्रिमंडल में किसी को अगर शपथ दिलाई जाएगी तो निश्चित तौर पर सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम इस पे बिल्कुल भी तय है, क्योंकि इसकी कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा, इनकी कई बार ऐसी आपस में मीटिंगें भी हो चुकी हैं, जिसमें लगभग पूरी तरह से यह कहना उचित होगा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम सबसे आगे रहेगा। जी गणेश, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान के सामने सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल एडजस्ट कराने की कहीं ना कहीं चुनौती है, और इसके अलावा सीएम चौहान के सामने हारे हुए जो उम्मीदवार है उनको भी एडजस्ट करने की चुनौती होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह कहना उचित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पर, अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तो कहीं ना कहीं वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरी तरह से इस पे हाथ रहा है। और जो उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के सानिध्य में 22 विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भाजपा की पूरी तरह से मजबूरी भी है। हालांकि इसका विरोध देखने को सामने बिल्कुल आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई वफादार और वरिष्ठ नेता हैं जो पहले से ही मंत्रिमंडल में अपना नाम लाने के कयास में लगे हुए हैं और एक आस में बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास सबसे बड़ा इसका यही है कि क्योंकि सिंधिया खेमे के लोगों ने ही अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है तो उन्हीं की बदौलत बनी है, और अगर सिंधिया समर्थक अगर कांग्रेस से गद्दारी करते हुए भाजपा में सम्मिलित ना होते तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी एक मजबूरी है कि उन्हें कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने का कहीं ना कहीं पूरी तरह से कयास जो लगाए जा रहे हैं वो हर संभव है। जी तो गणेश, क्या लगता है कैबिनेट की जो बची हुई सीटें हैं उस पर ज्योतिरादित्य के सिंधिया के जो समर्थक हैं वो शामिल होंगे, या फिर बीजेपी के वो नेता जिनको पिछले कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिल पाई थी उनको जगह मिलेगी? देखिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर सिंधिया खेमे की बात करें तो 2-3 नाम ही सबसे आगे प्रबल पर आ रहे हैं। तो अगर बाकियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से उन आगे रहे हैं और वो अपने कयास लगाए हैं, और जो वरिष्ठ नेता हैं और पिछले मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल होना था पर नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर और उनकी तरफ ही शिवराज सिंह चौहान का पूरी तरह से जो एक इशारा रहेगा कि वो लोग ही बने मंत्रिमंडल में शामिल हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान
सिंधिया समर्थक सिंधिया खेमे के लोगों को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोनों का आपसी तालमेल करके भाजपा सरकार जो है निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल का आगामी विस्तार होने जा रहा है उसमें दोनों तरफ के लोगों को लेने का प्रयास करेगी। कैबिनेट में 6 मंत्रियों की जगह खाली है और मध्य प्रदेश में 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो सकता है और मंत्रालय की तरफ से राजभवन में यह जानकारी जो है वो दे दी गई है। धन्यवाद गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। 1 जनवरी 2020 यानी कि आज राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 50वां जन्मदिन है। सुबह से ही देश के नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर वे दिल्ली में हैं। इधर ग्वालियर शहर में उनका जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह पर करीब 51 स्थानों पर सुंदर पाठ का आयोजन किया गया और उनकी दीर्घायु के लिए कामना की गई। इस मौके पर ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूर्व मंत्री माया सिंह उपस्थित रहे। इस अंचल के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजकों को बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक बहुत बिरले तरीके से ये जन्मदिन मना रहे हैं। 50 लोगों का सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मैं अपनी ओर से और ग्वालियर की लाखों जनता की ओर से उन्हें उनके जन्मदिन पर शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ दीर्घायु हों, 100 साल जिएँ और अपने आप को हमेशा जनता की सेवा के लिए समर्पित रखें। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 50वें जन्मदिन पर हमारे सभी सम्मानीय साथी, आदरणीय किशन मुदगल जी, आदरणीय रामबरन सिंह जी, आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, पूरी टीम, सब भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने आज 50वां दिन लोगों का सम्मान करके मनाया है। बड़ी खुशी की बात है और मैं महाराज सिंधिया के 50वें दिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और नव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल के मौके पर श्रमवीरों का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री ने शॉल और मिठाई भेंट कर नए साल की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामना संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। नई सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद उद्योग, कृषि के क्षेत्र की रफ्तार कम नहीं होने दी। सरकार ने कोरोना के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया गतिमान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की, जिनका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। विगत 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखने में सफलता मिली। उद्योग और व्यापार जगत में अच्छा वातावरण निर्मित हुआ। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में आज बस्तर आईजी की ओर से माई दंतेश्वरी के दर्शन किए गए। इस मौके पर उन्होंने बस्तर वासियों के उत्तम स्वास्थ्य मंगलमय की कामना करते हुए नक्सलियों से अपील भी की। उन्होंने नक्सलियों से कहा कि वो नक्सल का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे। के आशीर्वाद से वर्ष 2020 बस्तर पुलिस के लिए, सुरक्षा बल के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी सकारात्मक रहा है। वर्ष में विकास के साथ साथ सुरक्षा और जनता का विश्वास जीतने में सुरक्षा बल को सफलता प्राप्त हुआ। हम माँ जी से आज ये प्रार्थना करते हैं बस्तर क्षेत्र में शांति बने रहे और आने वाला साल में बस्तर इलाके में विकास करें और तेज़ी से आगे बढ़े और जनता का सब सुख और समृद्धि से रखे। ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ जी के दरबार में आज हम लोग पहुँचे हैं। हमको पूरा विश्वास है आने वाला समय वर्ष 2021 सबके लिए मंगलमय रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नववर्ष की शुरुआत एक अलग अंदाज में की। पहले सीएम शिवराज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने इंदौर के पंचशील नगर में गरीब वर्गों के आवास में जाकर उनके दुख दर्द को सुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारिकाबाई के घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना, जहां द्वारिकाबाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गले लगाकर रोने लगी। लकवाग्रस्त द्वारिकाबाई के बेटे
गोविंदा ने गाना गाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर विधानसभा पर जीत अर्जित करने पर सांवेर के लोगों का धन्यवाद अदा किया। चलो रोल है। हाँ बस सब आ जाओ। मैं सांवेर विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभारी हूं। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाई तुलसी सिलावट जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। और इसके साथ आभार तो है ही, ये विश्वास भी कि जनता के कल्याण और विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। दीपक जायसवाल, प्रोप्राइटर, भारत गैस सर्विस, हरचंदपुर, रायबरेली की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। नए साल पर भी कोविड का रखें ख्याल, प्रोटोकॉल का करें पालन। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के आंगन में नववर्ष बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हर रोज की तरह सुबह 4 बजे से भस्माती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। विधि पूर्वक तैयारी पूर्ण करते हुए बाबा को भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की आरती की गई। इस बार कोरोना के चलते पहली बार भक्तों को भस्मारती में प्रवेश से दूर रखा गया। आरती के ठीक बाद भक्तों के लिए बाबा के द्वार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले गए। भक्तों ने साल 2020 में आई विपदाओं को विनाश करने और जनजीवन सुचारू रूप से चले इसकी कामना की। आज प्रातः काल बाबा महाकाल जी को 9 वर्ष की मंगलमय बेला के अवसर पर बाबा महाकाल जी को समस्त विश्व कल्याण के निमित्त, समस्त विश्व को 9 वर्ष की मंगलमय कामना के निमित्त आज प्रातः काल बाबा का महापंचामृत पूजन, अभिषेक एवं 56 भोग लगाया गया। जय श्री महाकाल। 2020 में जो कोरोना काल नामक महामारी आई है, उसकी समाप्ति के लिए एवं समस्त विश्व कल्याण के निमित्त आज बाबा महाकाल जी का महापूजन अभिषेक किया। दर्शन करने का बहुत मन था आज, और ये कोरोना काल की वजह से भस्म आरती तो संभव नहीं है, बाकी हम लोग का इच्छा थी कि दर्शन करें, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। और साल की शुरुआत, पहला दिन अच्छा जाए, साल अच्छा जाए, कोरोना का वैक्सीन आ जाए और कोरोना चला जाए जल्दी से जल्दी, सब लोग अच्छे। एक और सभी नए साल का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए साल की खुशी एक परिवार के लिए सड़क हादसे के चलते मातम में बदल गई। दरअसल एमपी में शिवपुरी जिले के बेराड़ नगर में नए साल की सुबह धाकड़ पेट्रोल पंप के पास पोहरी मोहना रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद युवक के गुस्साए परिजनों ने थाने पर हंगामा करते हुए थाने में खड़ी बस के कांच तोड़ दिए। पुलिस ने समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक हादसे में कुणाल बेड़िया के मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बेराड़ पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेराड़ के सरकारी अस्पताल भेजा। वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में अपराधों का ग्राफ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रीवा जिले के पनवार थाना के अंतर्गत पथरीपुरवा गांव के एक तालाब में युवक का शव मिलने से आसपास के इलाकों में सन्नाटा छा गया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का शव तालाब में तैरता देखकर ग्रामीणों ने पनवार पुलिस को सूचना दी। पनवार पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालने में जुट गई और पुलिस ने मामले को धारा 363 के तहत प्रकरण कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये 23/12 को जो है एक लड़का जो है पथरी का, जिसका नाम है उमाशंकर पांडे, उम्र करीब 15 वर्ष है, उसकी गुमने की रिपोर्ट हुई थी थाने में। उसमें मुकदमा कायम है 363 का। और उसके बाद जो है ये कल जो है उसकी डेड बॉडी मिली है तालाब में। परिजनों ने आरोप लगाया पुलिस पर कि पुलिस ने पुलिस के द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है। नहीं, पुलिस के द्वारा प्रॉपर विवेचना की गई है। लापरवाही लगाना तो आम आदत है, लापरवाही बिल्कुल नहीं की गई है। मौके पर परिजन दाह संस्कार करने के लिए मान नहीं रहे हैं, तो नहीं, अब मान गए हैं और पीएम के लिए रवाना हो गए। और मेरे ख्याल से बड़ाच और पथरी के लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं, सहयोग करते हैं। मुझे तो बहुत सहयोग किए सभी व्यक्ति। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक? बिल्कुल हो जाएगी, पीएम हो जाएगा, हो जाएगी।
परिजनों का आरोप है सर कि जो मतलब उन्होंने रिपोर्ट दी थी तो नामजद रिपोर्ट दी थी, उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है और उसमें जो आई थी 363 कायम था। यदि जिनका नाम बताएंगे, यदि उनके खिलाफ साक्ष्य होगा तो कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। मतलब हमसे ये बस इतना हमारी बात राय है कि मतलब जे जैसन करे होए, जे हमारे साथ करे होए, हमको न्याय मिले चाहिए। हमारे लड़के के साथ जो करे हो वो सजा मिले चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन क्या मिला, बस ऐसे शासन जो शुरू में रहा हुआ है। अभी आगे क्या करना चाह रहे हैं? अभी आगे क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाहिए कि पुलिस मतलब जौन जैसन करी नहीं हमारे साथ बर्दाश्त, उनका सजा हो चाहिए। चलिए कुछ और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जिंदगी में कब किसकी किस्मत कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। केरल में रहने वाली एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दफ्तर में महिला झाड़ू लगाकर गुजर बसर करती थी, अब उसी दफ्तर की अध्यक्ष बन चुकी है। आलम यह है कि उस महिला की अब हर और तारीफ हो रही है और लोग गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही उसमें देरी क्यों ना हो जाए। दरअसल केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली आनंदवल्ली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो इस समय ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष बनने के कारण सुर्खियों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी ब्लॉक में वह तकरीबन 10 साल से झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। रिपोर्ट के अनुसार पठानपुरम के ब्लॉक में आनंदवल्ली पिछले 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में झाड़ू पोछा का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि झाड़ू पोछा के अलावा वह लोगों को चाय भी पिलाती थी। अचानक से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में आनंदवल्ली को टिकट दे दिया और इतना ही नहीं, वह चुनाव जीत भी गई। बताया जा रहा है कि जब वह अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी तो आंखों से आंसू झलक पड़े। आलम यह है कि अब हर जगह पर उनकी कामयाबी की चर्चा हो रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और कुछ अन्य नेताओं ने कोरेगांव भीमा युद्ध की 203वीं बरसी पर पुणे के निकट जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पुणे अहमदनगर रोड पर पेरना गांव के पास का है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से जिला प्रशासन और भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ शौर्य दिन समन्वय समिति ने लोगों से अपील की कि वे स्मारक पर आने से बचें और घर पर रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत पेरना और अन्य गांवों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। हालांकि विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के गणमान्य नेताओं को यहां आने और श्रद्धांजलि अर्पित करने की अनुमति दी गई है। 1 जनवरी 2018 को युद्ध की 200वीं बरसी पर गांव के आसपास हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एक आतंकी ठिकाने से गोला बारूद बरामद किया गया। इस ऑपरेशन को रियासी पुलिस और सेना ने अंजाम दिया। मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, विश्वसनीय सूचना के आधार पर मोहम्मद यूसुफ को माहौर की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि कुछ कैश, हथियार और गोला बारूद रियासी जिले के गांव लोअर अंग्रला से एक ठिकाने में छिपा रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के नेतृत्व में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया और इस दौरान ठिकाने से गोला बारूद के साथ ही 5 ग्रेनेड और 9 mm पिस्टल बरामद की गई। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं कर्नाटक में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। बेंगलुरु के एक स्कूल की छात्रा ने बताया कि ऑफलाइन कक्षाएं ऑनलाइन से अच्छी हैं। हम ऑनलाइन कक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे, नेटवर्क की दिक्कत होती थी। Feeling very good because offline classes were not offline classes are quite good than online. Online class we were not satisfied with that. We were having network issues and we were getting widescreen and conducting 4 or 5 classes. It was not possible. So offline is better than online. भारत आज से संयुक्त राष्ट्र में नए रोल में होगा। भारत आज से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत को 8वीं बार यह अहम जिम्मेदारी मिली है। इस पद के लिए भारत 2 साल के लिए चुना गया है। इस दौरान भारत दुनिया के अहम सामरिक और रणनीतिक मामलों में अपने नजरिए से ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। आज भारत के अलावा 4 और देश यूएनएससी के सदस्य बने हैं।
ये देश हैं नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। इस मौके पर टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अपने कार्यकाल में भारत दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने पर जोर देगा और आतंकवाद को पनाह देने वाली ताकतों की साजिशों का पर्दाफाश दुनिया के सामने करेगा। नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया। सरकार की तैयारी है कि 1 जनवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से कलेक्ट किया जा सके। अब तक कुछ वाहनों को छूट दी जा रही थी, जिसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि 15 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन चलता रहेगा, ताकि इस सिस्टम को सहजता से लागू किया जा सके। हाइब्रिड लेन का मतलब यह है कि सिर्फ इसी लेन में नगद भुगतान भी लिया जाता रहेगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,